नमस्कार दोस्तों। अगर इस महामुकाबले ने आपकी धड़कनों को भी पूरी तरह से तेज कर दिया हो तो वीडियो पर एक जोरदार सा लाइक तो बनता है। दोस्तों, आज कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम में वह नजारा देखने को मिला जिसे क्रिकेट की दुनिया सदियों तक याद रखेगी। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का यह 27वां मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच किसी खेल के मुकाबले से कहीं बढ़कर दो देशों के गौरव की लड़ाई बन चुका था। कोलंबो की उमस और खचाखच भरे स्टेडियम के बीच जब टॉस के लिए सिक्का उछला तो किस्मत ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा का साथ दिया और उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का एक अत्यंत रणनीतिक फैसला लिया। उन्होंने भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया ताकि भारतीय शीर्ष क्रम को जल्दी पवेलियन भेजकर दबाव बनाया जा सके, लेकिन ईशान किशन ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी उम्मीद पाकिस्तान के कप्तान ने सपने में भी नहीं की होगी। कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम के उस विद्युत से भरे तनावपूर्ण वातावरण में जब भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की निडर और आक्रामक सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी तो पूरे स्टेडियम का शोर 7वें आसमान पर पहुंच गया था। जहां पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने पहले ओवर में स्वयं अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात होकर पूरी दुनिया के साथ साथ भारतीय बल्लेबाजों को भी पूरी तरह से हैरान और अचंभित कर दिया। सलमान आगा का यह अप्रत्याशित दांव एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी जादुई फिरकी के जाल में अभिषेक शर्मा को उलझा लिया और ओवर की अंतिम निर्णायक गेंद पर उन्हें झांसे में लेकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अभिषेक शर्मा सलमान आगा की एक स्किड होती गेंद पर एक बहुत ही जोरदार पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लंबाई को सही से परख नहीं सके और अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। अभिषेक शर्मा पुल शॉट खेलने के प्रयास में 4 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस निराशाजनक पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी, जिसके चलते भारत को पारी के पहले ही ओवर में एक बहुत ही बड़ा झटका लगा और पूरे स्टेडियम में भारतीय समर्थकों के बीच एक पल के लिए गहरा सन्नाटा पसर गया। अभिषेक के आउट होने के तुरंत बाद क्रीज पर भारत की नई युवा सनसनी तिलक वर्मा कदम रख चुके थे और दूसरे छोर से पाकिस्तान के सबसे घातक गेंदबाज शाहीन अफरीदी दूसरे ओवर में अपनी आग उगलती रफ्तार और खतरनाक स्विंग गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए ताकि भारतीय पारी को पूरी तरह से तहस नहस किया जा सके। ईशान किशन ने शाहीन अफरीदी का स्वागत बहुत ही निर्भीकता के साथ किया और उनकी पहली ही गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में एक गगनचुंबी और विशाल झड़कर भारतीय प्रशंसकों की रगों में जोश का संचार कर दिया। ईशान किशन ने अपनी प्रचंड आक्रामकता को यहीं नहीं रोका और शाहीन के इसी ओवर की अगली गेंदों पर एक और कड़क चौका झड़कर ओवर से कुल 13 रन बटोर लिए, जिससे रनों की गति को एक नई उड़ान मिली। तिलक वर्मा ने भी इसी दूसरे ओवर में अपना खाता एक बहुत ही भाग्यशाली और कड़क चौके के साथ खोला, जहां शाहीन की एक बेहतरीन आउटस्विंग उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप के पास से सीमा रेखा के पार चली गई। तिलक वर्मा 11 गेंदों पर 12 रन पर नाबाद रहकर दूसरे छोर पर ईशान किशन का बखूबी साथ दे रहे थे और पाकिस्तानी गेंदबाजों के दबाव को कम करने का प्रयास कर रहे थे। मैच के 5वें ओवर में जब रनों की रफ्तार बढ़ रही थी तब पाकिस्तान के रहस्यमयी स्पिनर अबरार अहमद 5वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी गेंदबाजी और चतुर विविधताओं के साथ आक्रमण पर तैनात हुए ताकि वे भारत की इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ सकें। लेकिन ईशान किशन आज एक बिल्कुल ही अलग और विनाशकारी अवतार में नजर आ रहे थे और उन्होंने अबरार अहमद का स्वागत भी उनकी पहली ही गेंद पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक गगनचुंबी झड़कर किया, जिससे अबार की लय पूरी तरह से बिगड़ गई। ईशान किशन ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी जारी रखी और अबरार के इसी ओवर में कवर के माध्यम से एक और अत्यंत शानदार और दर्शनीय चौका जड़ा, जिसने पाकिस्तान के क्षेत्र रक्षकों को मूक दर्शक बना दिया। खेल के 7वें ओवर में जब अबरार अहमद दोबारा अपनी गेंदबाजी के मोर्चे पर तैनात हुए तो ईशान किशन ने उनके इस ओवर को पूरी तरह से निशाने पर ले लिया और लगातार 3 कड़क चौके झड़कर मात्र 37 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय अर्धशतक पूरा कर लिया। ईशान किशन मात्र 27 गेंदों पर 50 रन पर नाबाद रहकर पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और उनकी इस आक्रामक बल्लेबाजी को देखकर पूरा स्टेडियम ईशान ईशान